जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सरकार के नाम सरपंच यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, सरपंच यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज नई मंडी गढ़साना की पंचायत घर 3 STR के अंदर अनूपगढ़ पंचायत समिति और गढ़साना पंचायत समिति की सरपंच यूनियनों की एक बैठक हुई, जिसमें अनूपगढ़ विकास अधिकारी विनोद रैगर के निलंबन को लेकर चर्चा हुई और एक नई रणनीति तय की गई। उसमें हमने बात की जो अनूपगढ़ पंचायत समिति यूनियन के अध्यक्ष हैं LC डावला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अनूपगढ़ पंचायत समिति में जो सरपंचों का लगातार 19-20 दिन तक धरना प्रदर्शन होता रहा और अंत में सरपंचों द्वारा आमरण अनशन भी किया गया और इसके हीरो थे सरपंच यूनियन के अध्यक्ष LC डावला। वो हमारे साथ हैं और जिन्होंने आज गढ़साना के अंदर पवन दुग्गल की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई, जिसमें विचार विमर्श किया गया, आगामी रणनीति तैयार की गई। क्योंकि जो विकास अधिकारी हैं विनोद रैगर, वो पुनः स्टे लेकर यहाँ अनूपगढ़ पंचायत समिति में आकर स्वतः ही चार्ज लेकर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सरपंचों का गुस्सा और 7वें आसमान पर चढ़ गया और इसलिए गढ़साना और अनूपगढ़ पंचायत समिति के सरपंचों ने संयुक्त रूप से यहाँ बैठक बुलाई और अब निर्णय लिया गया कि प्रमुख शासन सचिव जयपुर के पास जाकर अपनी बात रखेंगे और हरगिज इसको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा अनूपगढ़ पंचायत समिति में विकास अधिकारी को। तो LC डावला हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आगामी आपकी अब क्या रणनीति, क्या हमारी आज जो मीटिंग हुई है उसमें यही तय हुआ है कि हमारा एक डेलीगेशन जयपुर जाएगा कल और हम मंत्री जी से मिलेंगे, हम CM साहब से मिलेंगे, हम हमारे शासन सचिव है जोगाराम जी, उनसे मिलकर और सभी को हम अवगत करवाएंगे जो ये मामला हुआ है, पूरा घटनाक्रम है, पूरी डिटेल में बताएंगे, पूरा घटनाक्रम है वो अवगत करवाएंगे। और साथ में इसके जहाँ जहाँ रहे हैं उनका जो भ्रष्टाचार का जो चिट्ठा हमने इकट्ठा किया है वो सारा के सारा उनको दिखाएंगे। तो आप कह रहे थे अब हम पीछे नहीं हटेंगे, निलंबित इसको करवा के रहेंगे। जी जरूर। तो आपके पास पूरे साक्ष्य सबूत हैं? साक्ष्य सबूत पूरे हैं इसका पूरा चिट्ठा, इसकी पूरी फाइल बनाकर हम जाएंगे। और इसको अब की बार APO नहीं, APO हमारी वो मानवता थी कि हमने जो भी घटना हुई उस घटना को हमने ओपन नहीं करवाया। ये हमारी मानवता, हमारी गलती थी, लेकिन गलती नहीं, हमारी वो मानवता थी कि हमने जो कोई मामला था उसको दबाया। लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम मंत्री जी को, सरकार को सब बताएंगे और इसके जो पीछे के कारनामे हैं, जो सूरतगढ़ में इसको जितने भी 16 CC नोटिस, 17 CC नोटिस जो सादुल शहर में नोटिस मिले हैं, विजयनगर में मिले हैं, जितने भी नोटिस है इसके सारे हमने चिट्ठा इकट्ठा कर लिया है और सरकार के पास जाएंगे और उसका ये जो चिट्ठा दिखा के आपको भरोसा है कि APO नहीं निलंबित करवाएंगे। तो आपको पूरा भरोसा है, आश्वस्त है आपकी इनके विरुद्ध बिल्कुल जो आप चाहते हैं वो कार्रवाई हो जाएगी? जरूर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। एक दोषी है चाहे वो सरपंच हो, तो आप तो सरपंच हैं, आप तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते। सरपंच का पद स्वतंत्र होता है, लेकिन आपको यहाँ के भाजपाई नेताओं का किन किन का सहयोग मिल रहा है? देखिए, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन भाजपा के नेता में हमारे पवन जी दुग्गल है, इन्होंने लगातार हमारा साथ दिया जब से, तभी तो हम आज पवन जी दुग्गल के यहाँ आए हुए हैं दरबार पे। पवन दुग्गल जी तो बता रहे थे कि हमारे जो भी यहाँ जयदीप बिहानी हैं, गंगानगर से निहाल चंद जी हैं, और भी यहाँ जो संतोष बावरी पूर्व विधायक, सब लोग हमारी एक टीम है जो सब सहयोग कर रहे हैं। लेकिन देखने को तो अकेले पवन दुग्गल जी मिले थे, वहाँ अनूपगढ़ पहुँचे थे। पवन जी दुग्गल बार फ़ोन करके सभी से बात कर रहे हैं। TT जी का भी हमें साथ है और निहाल चंद जी ने भी हमारे लिए बहुत फ़ोन किए हैं। जयदीप बिहानी जी ने मेरे खुद से बात की है, जयदीप बिहानी जी ने बोला है, बिहानी जी ने सरकार को भी रिपोर्ट दी है। हम आभारी हैं उनके, हम निहाल चंद जी के आभारी हैं जिन्होंने हमारे बात हुई थी आपकी नाखून भर भी, जिन्होंने हमारी सरपंच यूनियन के लिए हमारे लिए जिन्होंने भी हमारे लिए फ़ोन भी किया है, हम उसके आभारी है। हमारे हनुमान जी बेनीवाल जो RLP की है, उनका भी हम आभारी है। उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कलेक्टर को फ़ोन किया था, उन्होंने जोगाराम जी को फ़ोन किया था। हम हनुमान बेनीवाल जी के आभारी हैं, उनका भी मान सम्मान। क्योंकि डावला जी, मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, पहली बार आपसे ये बाइट ले रहा हूँ,
तो आप सरपंच लोगों पर भी आरोप लगते रहे, क्योंकि एक समानांतर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी भीमसेना की तरफ से कि वो निर्दोष है बिल्कुल विकास अधिकारी। तो उनके पीछे आप किसकी रणनीति मानते हैं? कोई साजिश के तहत ये काम हुआ था? देखिए, भीम आर्मी का मैं मान सम्मान करता हूँ। मैंने पहले भी मीडिया के सामने बोला था कि जो ये भीम आर्मी का नाम ले रहे हैं, भीम आर्मी के जो महामहिम है, भीम आर्मी के जो मुखिया है, वो हमारे साथ है। मैं खुद भीम आर्मी का हूँ। अच्छा, मैं कैसे बोल दूँ? मैं एससी का हूँ, मैं दलित हूँ, मैं 32 सरपंचों का अध्यक्ष हूँ, तो मैं कैसे कहता हूँ कि एक एससी के खिलाफ बैठे हैं या एससी वाद हो रहा है? हमारे सरपंच यूनियन में, हमारी पंचायत समिति में कोई जातिवाद नहीं है, सभी हम साथ हैं। और ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये वीडियो के द्वारा बनाया जा रहा है। कुछ मेरे जो ये एससी के भाई है, उनको बरगला के, उनको कुछ लालच दे के, तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों के जिन्होंने धरना दिया था, प्रदर्शन किया, आमरण अनशन पर बैठे, या आप लोग टंकी पे चढ़े, तो आपके विरुद्ध कोई मुकदमा भी दायर हो रहा है? मुकदमा दर्ज किया है पुलिस प्रशासन तो ने। अब उसके मैं बारे तो में पुलिस प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि मुकदमा मेरे साथियों पे न करके मेरे अकेले पे मुकदमा करे। क्या दिक्कत है? मुकदमा झेलेंगे। 2004 से किसान आंदोलन से झेल रहे हैं, और एक आभूषण है, नेताओं का आभूषण है मुकदमे। करे मुकदमे, क्या दिक्कत है? होने चाहिए मुकदमे। तो आप ये बात भी रखेंगे आप, क्योंकि सरकार हाँ, से, राज्य सरकार से आप मिलने जा रहे हैं कल, और इस मुकदमे की भी बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद LC डाबला जी।